नमस्कार मित्रों और वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाले सन 2024 में 2024 में मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोगों के लिए साल कैसा रहेगा, किस किस क्षेत्र में संभावनाएं रहेंगी, कहां कहां सावधानी बरतनी है, आपका फोकस कहां रहने वाला है, आपकी चिंताएं कहां रहने वाली है। और ये प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग केवल दो प्लैनेट्स राहु और केतु के गोचर के आधार पे, क्योंकि इनको काल कहा जाता है। बाकी तो सभी का जीवन आपकी कृष ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या आप साउथ इंडियन पद्धति को फॉलो करते हैं तो बृहस्पति और शनि के पराया के आधार पे ही घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन राहु केतु ये निर्णय कर देते हैं कि आपका साल भर का फोकस, यानी कि आप किस क्षेत्र में ज़्यादा अपना समय देने वाले हैं, आपकी संभावनाएं कहाँ रहेंगी सफलता के लिए। तो आइए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग के किस प्रकार से राहु केतु का गोचर चल रहा है। मिथुन लग्न के लोगों के लिए राहु इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, जो कि आपकी लग्न से 10वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां भाव है। तो आपका 10वां भाव किस किस चीज का होता है? पहला होता है, ये बोलते हैं नेम, फेम, प्लेटफॉर्म, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पावर। तो मिथुन राशि के लोग, मिथुन लग्न के लोग, चाहे वो महिला हो वो पुरुष हो, वो चाहते हैं कि कुछ हमारी घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी समाज में इज्जत मिले, हमको थोड़ी शक्ति मिले, हमको सम्मान मिले, हमको पद मिले, हमको प्रतिष्ठा मिले, हमको प्रमोशन मिले। इस जगह पे आपका ध्यान रहने वाला है। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो ऐसे उल्टी चलती हुई 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रही है छठवें। आपका ही छठवां भाव है, 1 2 3 4 5 6। छठवां भाव किसका होता है? नौकरी का और नौकर का, दोनों का। तो अगर आप जॉब पे कर रहे हैं वहां पे आप प्रमोशन के लिए ट्राई करेंगे। छठवें भाव से ही चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, बेसिकली जो कार्मिक, आपका जो कर्म से संबंधित चीजें हैं वो छठवें भाव से ही देखी जाती हैं। तो आप जॉब, नौकरी या कर्म के माध्यम से अपने जीवन में, अपने काम के माध्यम से, भले ही आप घरेलू महिलाएं हैं तो आप ये सोचेंगी कि मैं इतना काम करती हूं और अच्छा काम करूं ताकि घर में लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मेरी शक्ति भी बढ़े, मेरे को सम्मान भी मिले। ऐसे है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका फोकस बढ़ जाएगा नौकरी में, आप नई नौकरी ढूंढेंगे, चेंज भी कर सकते हैं और वहां से आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा भाव जो इससे कनेक्टेड है, जो 9th एस्पेक्ट आ रहा है, वो है दूसरा भाव। दूसरा भाव मित्रों किसका होता है? एकमुलेशन, यानी कि चीजों को इकट्ठा करने का। कौन कौन सी चीज आप जीवन में इकट्ठा करते हैं? तो पहली चीज तो धन इकट्ठा करते हैं, तो मनी सेविंग, बैंक अकाउंट हो गया आपका दूसरा भाव। दूसरा, आप फैमिली को एकत्रित करते हैं, तो आपका परिवार में फोकस रहने वाला है। आप कोशिश करेंगे कि जो परिवार में समस्याएं चल रही थी वो किसी तरीके से शांत हो जाएं और एक हो जाएं, तो फोकस रहेगा। जिनका राहु नेगेटिव है उनको यही परेशानी आएगी, फैमिली में कलेश चालू हो जाएंगे। तीसरी चीज यहाँ पे है वो है एकमुलेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान को भी आप जगह जगह से नई नई चीजें सीखने का प्रयास कर सकते हैं, एकमुलेट कर सकते हैं। तो ये राहु की संभावनाएं कहाँ रहेंगी कि आप ज्ञान को बढ़ाइए, फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपनी सेविंग को ठीक रखिए, खर्चा मत करिए, और आप जो है नौकरी पे फोकस करेंगे, काम में फोकस करेंगे। और एक चीज यहाँ पे आती है वो है आपका दिनचर्या। ये अगर आप ठीक कर लेंगे तो राहु आपको, अगर आप डिसिप्लिन और परसिवरेंस, मतलब कि अगर आप नियमित तरीके से अपने प्रयास नौकरी में करेंगे तो आपका प्रमोशन निश्चित है 2024 में। लेकिन यहाँ गड़बड़ी करेंगे कि 9 बजे का ऑफिस है और 10 बजे पहुंचेंगे और शाम को 6 बजे के बाद 4 बजे आ जाएंगे, तो 10वां भाव आपके बॉस का भी है। और एक बात नोट कर लीजिए मिथुन राशि लग्न वाले, और कमेंट करके बता भी दीजिएगा, आपका बॉस चेंज होगा, इस बात की संभावना है। 30 अक्टूबर के बाद बहुत सारे लोगों का चेंज हो भी गया होगा। और इस बार जो बॉस आपके आने वाले हैं उनको आप पहले से जानते नहीं होंगे। अधिकतर लोगों को कह रहा हूं एकदम सत्य बता देना कमेंट करके, ठीक है? अगर आप नौकरी करते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चेक कर लें अपने जानने वालों को, क्योंकि राहु अनजान, अननोन सब्जेक्ट है।
तो बॉस भी आपके अननोन होंगे और बहुत सारी उम्मीद है कि वो आपकी मतलब जैसे कि आप उत्तर भारत से हैं तो हो सकता है वो साउथ इंडिया से हों, आप मुस्लिम हैं तो हो सकता है वो हिंदू हों, आप हिंदू हैं तो हो सकता है वो मुस्लिम हो या पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, मतलब आउट ऑफ कास्ट क्रीड एंड कल्चर ऐसे बॉस आपके चेंज हो करके आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आपके पास संभावनाएं 2024 में बहुत हैं। आप प्रमोशन भी पा सकते हैं, आप प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं, आप सम्मान भी पा सकते हैं, आपके बॉस से रिलेशन भी अच्छे रह सकते हैं। बरसते यहाँ जो राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट है जहां से वो ऊर्जा ले रहा है वो है दिनचर्या, जॉब पे फोकस करना, यहाँ पे तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद आप मनी भी आप सेव करने में, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ाने में सफल रहेंगे। जब पैसा आता है तो परिवार तो अपने आप पीछे पीछे आ जाता है ना। सुख में समरन सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, तो सुख में तो सब परिवार एक हो जाता है, अपने आप आपके पास आएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पावर और प्रमोशन के चक्कर में पड़ेंगे वो दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे, तो जो ये छठवां भाव है, ये मैंने रोग नहीं लिखा है, रिपु ऋण और रोग होता है, इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज, यानी कि जीवन जो आपका लाइफ स्टाइल है, जीने का अंदाज है, सुबह लेट उठना, टाइम से खाना नहीं खाना, जंक फूड खाना वगैरह वगैरह, उस डिसीज का, उससे संबंधित जो बीमारी हैं जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, थायराइड इत्यादि इत्यादि का आप शिकार हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन कुछ देता है जीवन तो कुछ लेता है। राहु अगर देंगे तो केतु ले लेंगे। क्या ले लेंगे? केतु आपके चौथे घर भाव में है। पहली चीज मैंने लिखी मानसिक शांति। वो नेचुरल सी बात है कि अगर आपका फोकस प्रमोशन पे है, काम पे रहेगा, तो मानसिक रूप से आप थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आपको होगा जरूर। इसी तरीके से माँ का भी है तो माँ को थोड़ी बहुत स्वास्थ्यगत समस्याएं हो सकती हैं। सुख और दुख का है तो आपका फोकस जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से फोकस थोड़ा बहुत आपका सुख और दुख, ये चीज़ें केतु आपको देंगे। इसके साथ में आपका जो इनका जो एस्पेक्ट आ रहा है, 9th एस्पेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है आपके 8वें भाव पे, जो कि सर्जरी का भी है, जो कि ह्यूमिलेशन का भी है। ह्यूमिलेशन मतलब अपमान हो जाना, ठीक है ना। तो अगर राहु काम नहीं कर रहे हैं, केतु आपके बलशाली हो गए, तो यही बॉस आपको ह्यूमिलेट करेंगे, रोज घरे आएंगे कि बेटा तुम काम करके नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये ह्यूमिलेशन ग्राहक भी कर सकते हैं, बिजनेस में है। ये इजी मनी का भी है। इजी मनी मतलब इंश्योरेंस से जुड़े काम, अपने पैतृक संपत्ति से जुड़े काम, जो आसानी से पैसा मिल जाता है, वो आपको, उसमें आपको समस्या आएगी। ये 7वां भाव आपकी पत्नी का है और पत्नी का 8वां ही दूसरा भाव है। तो बहुत सारे लोगों की पत्नी से जो इनकम हो रही थी, आपकी अगर वाइफ जॉब कर रही थी, तो उनको समस्या आ सकती है। उनको थोड़ा सा उनकी में जो है वो कष्ट, उनको वहाँ से आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। और आपको ससुराल से भी अगर माल मिल रहा था अभी तक, हर बार जा रहे थे, तो इस साल जाओ तो उम्मीद मत रखना। हो सकता है कि ससुर या सासू माँ आपको चीज़ें कम बांधें गिफ्ट में, या कम आपको माल मिले, तो टेंशन वाली बात नहीं, अगले साल फिर ठीक हो जाएगा। केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो जा रहा है 12वें भाव में, जो कि खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, विदेश का भाव है, जेल का भाव है, सेकंड इनकम का भाव है। तो देखिए सेकंड इनकम पत्नी से ये दूसरा भाव हिट हो रहा है। इसके बाद आपका एडिशनल इनकम, यानी कि जो आपका मुख्य बिजनेस है उसके अलावा अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो वो भी हिट होने की संभावना है, ठीक है। जो लोग घर से दूर रहेंगे, विदेश में या परदेश में रहेंगे, मिथुन लग्न वाले, उनको समस्याएं थोड़ी कम होंगी। जो लोग 8वां यानी कि गूढ़ ज्ञान मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वगैरह वगैरह, इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उनको समस्या ये नहीं होगी। क्योंकि ये जो चौथा घर है ये शिक्षा का भी घर है, प्राइम हाउस है, ये मुख्य हाउस है शिक्षा का। 5वां बुद्धि का है, शिक्षा का नहीं है, शिक्षा का ये हाउस है चौथा। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अगर स्टूडेंट रिसर्च का काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति रिसर्च के वर्क से जुड़ा हुआ है, तो उसको केतु समस्याएं कम देंगे। तो भैया रिसर्च आप भी कर डालो, हमारी ही वीडियो देख लो, एस्ट्रोलॉजी की ही रिसर्च कर डालो, किसी विषय में रिसर्च कर डालो, आपको मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, ये एक्सीडेंट का भी है, और ये किस किस चीज़ का है,
ये शरीर में हृदय का है चौथा और लंग्स का भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, हार्ट का अपने ख्याल रखिएगा। और उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मिथुन लग्न वाले हो तो आप जा कर के हॉस्पिटल में महीने में 1-2 बार जो भी कोई हॉस्पिटल है वहाँ जा कर के विजिट कराइए। बीमार नहीं है तब भी घूम आइए, और हो सके तो किसी की आप जो है दवाई से मदद कर दीजिए, उसके जो अगर कोई किसी की सर्जरी हो रही है उसकी पैसे से हेल्प कर दीजिए, तो आपका वही सबसे बड़ा उपाय रहेगा। तो इन्हें 2 उपाय आपको बता दिए कि किसी गूढ़ ज्ञान का, किसी अननोन सब्जेक्ट पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, वीडियो देखते रहिए। इसके अलावा आप जो है हॉस्पिटल की विजिट करेंगे तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज़ और है महिलाओं के लिए, ये सासू माँ मैंने लिखा है राहु का 10वें भाव में, तो आपकी माँ और सासू माँ को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, कंसर्न हो सकते हैं, या तो उनसे समस्या हो सकती है या उनको समस्या हो सकती है। समस्या क्या होगी, ये बैठी हैं सासू माँ, यहाँ बैठा है केतु, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 तीसरा भाव आ गया। तीसरा भाव मतलब कि आपको जो यहाँ पे गर्दन के नीचे का एरिया है या गर्दन है वहाँ पे समस्या हो सकती है। 3, 4, 5 यानी कि पेट में आ गया राहु का प्रभाव, तो उनको डाइजेशन को लेकर के समस्या हो सकती है। 7वें में बहुत सारे लोगों की सासू माँ को जो है वो यूट्रस संबंधी या यूरिन संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। 9 में आ गए घुटने, तो वहाँ भी समस्या होगी। इसी उम्र में ही जगह पर समस्या होती हैं तो उसकी संभावनाएं बनी रहेंगी कि किसी की सर्जरी ना हो, तो उनका ख्याल रखिएगा, सासू माँ का ख्याल रखिएगा, अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, तो आपको उनकी सेवा करिएगा। ये साल आपका बेहतर जाएगा। कुल मिलाकर के आपका पद प्रमोशन के आपके चांसेस अच्छे हैं। माँ दुर्गा की आराधना करिए, क्योंकि ये देखिए सासू माँ और ये है माँ, राहु केतु माँ के एक्सेस पे है, ठीक है। तो माँ की सेवा करिए, अपनी जो माँ जैसी बहनें हैं उनका ख्याल रखिए, बुआ का ख्याल रखिए, मौसी का ख्याल रखिए। तो अपनी माँ का ख्याल रखेंगे तो दुर्गा जी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आप सबका जीवन शुभ हो, यही आप लोगों के लिए इस साल का उपचार है। आप सब ग्रोथ करें, प्रमोशन पाएं, जीवन में उन्नति करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।